फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सीटेट 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सा सही है। हमें बताना था कि निम्न में से कौन सा सही है। तो हमने यहाँ जो ऑप्शन लिए हैं ये चारों ही सही लिए हैं। ठीक है, आप मिला लें कि आपके ऑप्शन में क्या था। तो पूछा गया था कि क्या चमगादड़ स्तनधारी होती है, कछुआ क्या सरीसृप होता है, तिलचट्टा क्या कीट होता है, ऑस्ट्रिच क्या पक्षी होता है। तो ये बिल्कुल चारों सही लिए गए हैं। अब स्तनधारी क्या होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि इनके जो कान होते हैं वो दिखाई देते हैं। ये द्वारदंती होते हैं। द्वारदंती का मतलब दूध के दांत अलग होते हैं इनमें और स्थायी दांत अलग होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से हमारे जीव या जंतु आ जाएंगे, तो चमगादड़ आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य भी किस में आ जाता है हमारा, तो मनुष्य भी इसी स्तनधारी वर्ग में आ जाएगा। कुत्ता हो जाएगा, ठीक है, कुत्ता के बाद बाघ हो जाएगा, चूहे खरगोश वगैरह। ठीक है, और भारतीय हाथी हो गया, ब्लू व्हेल हो जाएगा, गधा हो जाएगा, लोमड़ी, ये सब क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। नेक्स्ट सरीसृप। सरीसृप क्या कहलाते हैं, तो सरीसृप स्थलवासी और कभी कभी जलवासी भी देखने को मिलते हैं। सरीसृप रेंग करके जमीन पर चलते हैं। और सरीसृप वर्ग में कौन कौन से जीव आएंगे, तो कछुआ हो गया, ठीक है, कच्छप, इसके बाद सर्प हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा, घड़ियाल। ठीक है, सभी क्या होते हैं, हमारे सरीसृप होते हैं। नेक्स्ट कीट। कीट वर्ग में क्या आ जाएगा, तो तिलचड्डा, जिसे कॉकरोच कहते हैं, ये होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे रेशम का कीड़ा हो गया, मक्खी हो गया, मधुमक्खियां हो गए, ये सब किस में आते हैं, कीट वर्ग में। पक्षी। पक्षी में कौन कौन से, ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है, एमू पक्षी होता है, ठीक है, गौरैया, कबूतर, मैना, ये सभी क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, घटपर्णी। घटपर्णी नेपेंथिस, कितनी ही बार हमने इसका एनालिसिस किया है। घटपर्णी जो पौधा है भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा यह कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी यह देखने को मिलता है। घटपर्णी को शिकारी पौधा कहते हैं। घटपर्णी पौधा जो होता है यह एक प्रकार की सुगंध निकालता है, जिसके माध्यम से जो छोटे कीड़े मकोड़े, मेंढक या फिर जो चूहे वगैरह होते हैं इसके अंदर फंस जाते हैं। इसका आकार घड़े के जैसा होता है। यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, हाइलोनीमा, ये भी क्या होते हैं, शिकारी पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो अब आपको जो ऑप्शन दिए होंगे, दिया होगा आंवला, गुड़ या अन्य कोई मतलब ऑप्शन दे दिया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़। पालक की जगह पर हरी पत्तेदार सब्जियां भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो लौह तत्व होता है, यदि इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर के अंदर तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया के उपचार के लिए जो हमें डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जाती है कि आपको क्या खाना चाहिए, तो वो होते हैं आंवला, पालक और गुड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। कौन से रोग जो है वो मच्छर के द्वारा होते हैं, तो वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ठीक है, ये तीनों ही रोग किसके द्वारा होते हैं, मच्छरों द्वारा। मलेरिया जो होता है यह मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, जिसकी खोज मतलब जो रोनाल्ड रॉस है उन्होंने की थी और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कर्ण मल्लेश्वरी से। जिस दिन हमने बच्छेंद्री पाल का एनालिसिस किया था उस दिन हमने बताया था कि इसके बाद क्वेश्चन आएगा कर्णव मल्लेश्वरी का, जो कि आज आ भी गया। ठीक है, तो कर्णव मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। इन्होंने भारत के बाहर 29 मॉडल जीते हैं। यह किस राज्य की हैं, तो जो कर्णव मल्लेश्वरी हैं वो आंध्र प्रदेश नलमदा की हैं। नलमदा स्थान, राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये वेट लिफ्टर हैं बिल्कुल, और 130 किलोग्राम का वेट यह उठा सकती हैं। इनके पिता पुलिस कांस्टेबल हैं। आगे भी पूछा जा सकता है ऑप्शन बना करके। ठीक है, ये 4 बहनें हैं और 12 साल से वेट उठाने का कार्य कर रही हैं। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट आया हुआ है रेगिस्तानी ओक। इसका भी हमने कितनी ही बार विश्लेषण किया है। रेगिस्तानी ओक निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। 3 सही होंगे और एक गलत दिया होगा, हमें वो चूज करना है। तो पहला है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, बिल्कुल एक करेक्ट है। नेक्स्ट है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की, जितना ऊंचा ऊपर होगा वृक्ष उससे 30 गुना नीचे तक जाता है जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाए, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है जिसका उपयोग जो है वहाँ के स्थानीय लोग करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह वृक्ष अबू धाबी में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अबू धाबी में तो खेजड़ी वृक्ष होता है। ठीक है,
तो हमें बताना था कि कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के सापेक्ष चंडीगढ़ किस दिशा में है? तो हमें पता होना चाहिए कि पटना कहाँ पड़ता है और चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो जो पटना है वो बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैप ड्रॉ करते हैं, मैप। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा पटना है वो कहाँ पड़ता है, तो पटना इस तरफ पड़ता है यहाँ। ठीक है, और हमारा जो चंडीगढ़ है वो पंजाब के इधर पड़ता है। तो हम पूछा है कि पटना के सापेक्ष, तो लाइन ड्रॉ कर देंगे पटना के सापेक्ष इधर। ठीक है, और ऐसा तो बताना है कहाँ पर है हमारा क्या, चंडीगढ़। तो यहाँ से कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता था कि जैसे कह दिया कि पंजाब या चंडीगढ़ से पटना बिहार जाने में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बीच में पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा दिल्ली। ठीक है, कौन सा पड़ेगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वह कौन सा पक्षी है? देखो पक्षी के बारे में तो आया है लेकिन थोड़ा सा घुमा के, वह कौन सा पक्षी है जिसकी गर्दन नीले रंग की होती है और सिर पर ताज होता है? तो वह क्या है हमारा, वह है हमारा कौन, मोर है। ठीक है, मोर है। यदि पूछ लें कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कब किया गया था, तो सन 1963 में। मोर की पूंछ जो होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कपाल कहते हैं। राष्ट्रीय मोर दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने और पक्षियों के बारे में पढ़ा था, पाख्ता मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, गौरैया के बारे में पढ़ा था, सारे पक्षियों के बारे में हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते, बस बांस जहां दिख जाए असम राज्य लगा दो। ठीक है, तथा अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर, मीटर में होगा तो इतना, या फिर 10 से 12 फीट दिया होगा। ठीक है, मकान की छतें ढालू होती हैं क्योंकि बरसात अधिक होती है। इस गांव में बरसात भारी होती है। यह गांव किस राज्य में होने चाहिए, तो असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडीपी में आए हुए हैं प्याजे से, प्याजे की चारों अवस्थाओं से। ठीक है, बाइगॉत्स्की, शायद क्वेश्चन आया था कि जो सामाजिक सांस्कृतिक सोशल इंटरेक्शन का सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो बाइगॉत्स्की ने। ठीक है, इन्होंने जेडपीडी का जिक्र किया है। जेडपीडी के बाद इसके फोल्डिंग बताया एमकेओ। ठीक है, और बालक का स्वयं से बातें करने को इन्होंने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच कहा है। कोहल वर्ग के स्तर से भी क्वेश्चन आए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और एनसीएफ 2005 जो किस पर बल देती है, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, यशपाल समिति ने ये कहा हुआ है। नेक्स्ट है मैथ में क्वेश्चन आया हुआ है, गणितीय अक्षमता क्या कहलाती, मतलब गणित संबंधी अक्षमता यदि कोई बालक में है तो वो क्या कहलाएगी, तो डिस्कैलकुलिया कहलाती है। क्या, डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट है बेन हीले के ज्यामितीय स्तर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस स्तर में बालक आकृतियों को देखकर बता सकता है या फिर संबंध बना सकता है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, जैसे कह दिया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो जैसे कह दिया 1 सेंटीमीटर 1000 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो पूछ लेगा कि इतने सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, इस तरह से। नेक्स्ट है शब्दों में लिखी गई संख्या को अंकों में लिखना, जैसे शब्दों में किसी संख्या को हमने लिख दिया इस तरह से कि 90,000 को आप अंकों में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। आयत के परिमाप, मतलब जैसे कह दिया कि एक आयत है उसका परिमाप इतने सेंटीमीटर है, इसे मोड़कर एक वृत्त या कुछ भी बना दिया है तो इसका क्षेत्रफल या ये बताइए। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट धारिता, जैसे कोई सामग्री है इतने बर्तनों में आ रही है तो मतलब बताइए कि इतनी सामग्री कितने बर्तनों में आएगी, इस तरह से धारिता से क्वेश्चन। ट्रेन से भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। मिश्रण एलिगेशन जिसे कहते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में आया है एक समानार्थी, समानार्थी को ही क्या कहेंगे हम, पर्यायवाची। ठीक है, तो जो समानार्थी शब्द है उपहार का शायद आया हुआ है, तो उपहार का जो समानार्थी होता है वो होता है तोहफा, अनुदान, सौगात, गिफ्ट, दान या फिर नजराना। ठीक है, संधि विच्छेद पूछा गया है अनुभूति का। भाषा विकास से क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे कह दिया प्राथमिक स्तर पर बालक को बहुसांस्कृतिक या बहुभाषिक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक उस कक्षा को किस रूप में देखेगा। ठीक है, चुनौती के रूप में या एक संसाधन के रूप में, किस तरह से। नोम चॉम्स्की के भाषा विकास के सिद्धांत से इन्होंने किस पर बल दिया है, तो इन्होंने कहा है कि जो भाषा अर्जन होता है वो क्या होता है, जन्मजात होता है। भाषा जन्मजात नहीं बल्कि भाषा अर्जन जन्मजात होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। और इसके बाद जो हम पर्यावरण की जो क्लासेस हैं वो शुरू से मतलब एनसीईआरटी वेस्ट शुरू से टॉपिक लेकर के आने वाले हैं आपको बहुत ही जल्द। ठीक।